जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया एकदम। तो इस क्लास में मैं आपको कक्षा 10 चित्रकला, ठीक है, आपका जो कला का पेपर है उसी पर हम बहुविकल्पी प्रश्न करने वाले हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ठीक है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। आपका पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, ठीक है। स्मृति के आधार पर किसी अनुभूत वस्तु को चित्रित करना क्या कहलाता है? आलेखन, स्मृति चित्रण, प्राकृतिक चित्रण, चित्रण। तो क्या कहलाता है? तो आपका कहलाता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्मृति चित्रण कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है। क्वेश्चन नंबर 2, लंबे आकार की वस्तुओं को कागज पर में चित्रित करना चाहिए किस पर? लंबाई में, चौड़ाई में, मध्य में, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कि लंबाई पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, स्मृति चित्रण के अंतर्गत चित्र कम से कम कितनी लंबा होना चाहिए? ठीक है, कम से कम कितना लंबा होना चाहिए? 12 सेमी, 13 सेमी, 14 सेमी, 15 सेमी। तो कितना लंबा होना चाहिए? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, इसका राइट आंसर है 15 सेमी लंबा होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, चित्रण को प्रभावी एवं आकर्षक बनाने के लिए किसकी अभिव्यक्ति आवश्यक होती है? ठीक है, केवल छाया की, केवल प्रकाश की, छाया एवं प्रकाश दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो किसकी होती है? तो चित्रण को प्रभावी एवं आकर्षक बनाने के लिए किसकी अभिव्यक्ति आवश्यक होती है? तो राइट आंसर हो जाए छाया एवं प्रकाश दोनों की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 पर, चित्रण में छाया एवं प्रकाश की अभिव्यक्ति के लिए कितने नंबर की पेंसिल का प्रयोग करते हैं? मतलब चित्र बनाने के लिए कितने नंबर का हम प्रयोग करते हैं? ठीक है, 2B, HB, 2HB, 3HB। तो ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2B का हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, जैसे जैसे वस्तुएं दृष्टि से दूर होती जाती है वे छोटी धुंधली और आपस में मिलती मिलती हुई सीधी दिखाई पड़ती है, किसके कारण होता है? ठीक है, नेत्रजया के कारण, मरीचिका के कारण, नेत्र रोग के कारण, ये सभी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा नेत्रजया के कारण ऐसा होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, नेत्रजया के कारण वृत्त को कैसा बनाया जाता है? अर्धवृत्त, दीर्घवृत्त, परवलय, अंडाकार, ठीक है। तो नेत्रजया के कारण वृत्त को कैसा बनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दीर्घवृत्त, ठीक है। कौन सा आंसर हो जाएगा? दीर्घवृत्त बनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, पेंसिल की नोक को बारीक बनाने के लिए कितने नंबर का रेगमार्क प्रयोग करना चाहिए? ठीक है, कितने नंबर का रेगमार्क प्रयोग करना चाहिए? 0 का, 1 का, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है? 2 का और 31 का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बारीक बनाने के लिए कितने नंबर का प्रयोग करना चाहिए पेंसिल? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर क्या है? 0 का, ठीक है। राइट आंसर आपका 0 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर है, रेखाएं खींचते समय पेंसिल को किसकी तरह पकड़ते हैं? तो रेखाएं खींचते समय पेंसिल को किसी तरह पकड़ते हैं? छड़ी की तरह, छाते की तरह, लकड़ी की तरह, इसके बाद है आपका पेन की तरह, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर पेन की तरह हमको पकड़ना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, सेट सेट देते समय पेंसिल को रखते हैं, सेट देते समय पेंसिल को कैसे रखते हैं? क्षैतिज, लंबवत, खे दोनों, लंबवत और क्षैतिज दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हम अगर किसी भी चीज को सेट करते हैं तो पेंसिल किस प्रकार से रखना चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए, क्षैतिज, ठीक है। क्षैतिज आपको रखना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, रेखाओं को खींचना चाहिए बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, नीचे की ओर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेखाओं को खींचना चाहिए किधर? तो रेखाओं को बाएं से दाएं की ओर खींचना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका है 12, बर्तनों के मुंह अथवा तली आदि को बनाने के लिए कौन सा आकार बनाते हैं?
वृत्ताकार, दीर्घ, अर्धवृत्त, दीर्घवृत्त, वर्ग। ठीक है, तो बर्तनों के मुंह अथवा तली, बर्तन का मुंह बनाना हो, उसका तली बनाना हो तो कौन सा आकार बनाते हैं? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ वृत्त। ठीक है, दीर्घ वृत्त की तरह बनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर आपका है 13। चित्र बनाते समय हम दूर स्थित वस्तु का चित्रण करते हैं। बड़ा तथा स्पष्ट, छोटा और स्पष्ट, छोटा तथा अस्पष्ट, इनमें से कोई नहीं। चित्र बनाते समय हम दूर स्थित वस्तु का चित्रण करते हैं। किस प्रकार करते हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा छोटा अथवा अस्पष्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। आपका क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, चित्र को कागज पर इस प्रकार बनाना कि कागज की लंबाई चौड़ाई के अनुसार वह सर्वाधिक आकर्षण लगे, कहलाता है, क्या कहलाता है? ठीक है, चित्र संयोजन, चित्र मापन, चित्र परीक्षण, इसके बाद है आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या कहलाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, इसका राइट आंसर है चित्र संयोजन कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। यदि दिया गया मॉडल अथवा वस्तु ऊंचाई में अधिक है तो कागज पर चित्र को कागज की दिशा में बनाना चाहिए। किस प्रकार बनाना चाहिए? गहराई में, चौड़ाई में, लंबाई में, और उसके बाद आपका है ऊंचाई में। तो किस में बनाना चाहिए? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊंचाई में बनाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। घनाकार वस्तु में कितने फलक होते हैं? तो घनाकार वस्तु में कितने फलक होते हैं? दो होते हैं, 4, 6, 8। घनाकार, घन में कितने फलक होंगे? तो घन में कितने फलक होंगे? राइट आंसर बताएंगे अपना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका घनाकार वस्तु में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है। निम्न में से घनाकार वस्तु का उदाहरण है? संदूक है, पुस्तक, कन, स्तर, ये सभी बताइए। घनाकार वस्तु का उदाहरण क्या है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ये सभी क्या है? आपके घनाकार वस्तु के उदाहरण हैं। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 पे। चित्र में प्रकाश दर्शाने के लिए किस प्रकार की रेखाओं का प्रयोग करते हैं? प्रकाश को दर्शाने के लिए किस प्रकार की रेखाओं का प्रयोग करते हैं? पतली, मोटी, मध्यम, इनमें से कोई नहीं। तो किसका प्रयोग करते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पतली की प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। आपका अगला क्वेश्चन हो जाता है यहाँ से। आपका अगला क्वेश्चन है 24। ठीक है, चित्र में सेट का आरंभ किस पेंसिल से करना चाहिए? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। ठीक है, चित्र में सेट का आरंभ किस पेंसिल से करना चाहिए? 2B, HB, 2HB, 3HB। ठीक है, तो किसका प्रयोग करना चाहिए? सेट आरंभ करना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? HB, ठीक से, HB से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है आपका। तीन तीन प्रारंभिक रंगों के चार्ट के अनुसार पीले रंग का विरोधी रंग है। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? नारंगी, हरा, बैगनी, नीला। ठीक है, तो पीले रंग का विरोधी रंग क्या है? राइट आंसर बताएंगे। तो पीले रंग का विरोधी रंग जो होता है आपका, वो क्या होता है? आपका नीला होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ मिलते हैं? ठीक है, भारत में, पाकिस्तान में, म्यांमार में, ईरान में। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो सिंधु घाटी कहाँ से संबंधित है भाई? बताएंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान से क्या है? ये आपका रिलेटेड है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो इन सभी प्रश्नों को आप कर लेंगे तो यहाँ से आपका देखिए 20 नंबर आपका यहाँ से प्लस कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आपका OMR वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपका कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 1 एक क्लास और आपको ला देंगे। ठीक है, दूसरा क्लास उसको तैयार कर लीजिएगा। आपका 20 नंबर जो है आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं होगा। तो इन सभी प्रश्नों को क्या करना है आपको? अच्छे से तैयार कर लेना है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।